वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय हिंदी के बारे में बात करेंगे। कोड नंबर है 911। मिलान कर लीजिए कि आपको कितने नंबर आज के पेपर में मिले हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला विकल्प है कबीरदास की भाषा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द नंबर सधुक्कड़ी भाषा। अगला है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है भक्ति काल को माना गया है, यानी अ नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है काव्य के भेद माने गए हैं, तो काव्य दो प्रकार के हैं, यानी अ नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है झूरी ने दोनों बैलों को भेजा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने साले के यहाँ भेजा था, तो स नंबर यानी ससुराल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 5 नंबर संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यानी ब नंबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6वां नंबर है फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अ नंबर मैला आंचल। रिक्त स्थान दिया गया है। पहला है कैदी और कोयल दोनों ही देश के वासी हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलाम देश के वासी हैं। अगला है मात्रिक छंद में की गणना की जाती है, तो मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मात्रा। तीसरा है शब्दालंकार में के द्वारा चमत्कार होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शब्द। अगला है महादेवी वर्मा को छात्रावास में नाम की लड़की मिली थी, तो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 5 वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं। जो शब्द के अंत में लगते हैं उसे प्रत्यय कहा जाता है, और जो शुरू में लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यय। अगला है रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल पात्र हैं, तो इसमें 6 पात्र थे, तो इसका सही उत्तर 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है सत्य सत्य बताना है। पहला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, ये जो कथन है इसमें सत्य लिखेंगे। अगला है रस की संख्या 33 है, और यह असत्य है क्योंकि संचारी भाव की संख्या 33 है। तीसरा है लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, तो ये गलत है क्योंकि ये गौरैया से प्रेम करते थे, तो इसमें लिख लेंगे असत्य। अगला है तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हैं, तो ये कथन जो है वो सत्य है। अगला है दंड का विलोम सजा है। सजा यानी भी दंड होता है और दंड यानी भी सजा करना होता है, तो यह असत्य है, इसमें असत्य लिख लेंगे। अगला है नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलान कर लिखिए। सही जोड़ी की बात करेंगे, 2 स्तंभ दिए गए हैं, स्तंभ अ और स्तंभ ब। पहला है वाक, वाक हो जाएगा ललद्धक, और दूसरा है उपमा के अंग, तो उपमा के अंग हो जाएंगे 4। तीसरा है तिब्बत में सबसे खतरे की जगह डांडे, और चौथा है भी ही भर, तो ये क्या हो जाएगा, ये निपात हो जाएगा। अगला है इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा सुरपति। और अगला है रीढ़ की हड्डी, तो इसका सही उत्तर होगा श्री जगदीश चंद्र माथुर, यानी इसके लेखक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। तो पहला प्रश्न है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हृदय रूपी तालाब, हृदय रूपी तालाब। अगला है दूसरा पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। तो पंडित जगन्नाथ के अनुसार परिभाषा हो जाएगी रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम, इनके द्वारा दिया गया है। अगला है तीसरा नंबर है कौन सी जीवन शैली वर्चस्व स्थापित करती जा रही है, तो नई जीवन शैली वर्चस्व स्थापित करती जा रही है। अगला है चौथा नंबर अग्नि का तद्भव रूप लिखिए, तो अग्नि का हो जाएगा आग, तो इसमें आग लिखेंगे। और अगला है इस जल प्रलय में बाढ़ के पानी को क्या कहा जाता है या कहा गया, तो इसका सही उत्तर लिख लेंगे
मृत्यु का तरल दूत। मृत्यु का तरल दूत। अगला दिया गया है, मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे। तो इसका सही उत्तर जो है उसको लिख लेंगे लंदन। लंदन में। तो ये रहे पूरे विकल्प। तो आप मिलान कर लीजिए कि कितने अंक आपको प्राप्त हुए हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आए हुए थे, तो इन प्रश्नों को भी देख लीजिए। ये प्रश्न भी आए हुए हैं, तो इन प्रश्नों को देख लीजिए। ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करता हूँ बताया गया विकल्प आपको समझ में आया होगा।